केमिस्ट्री। तो उसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जनरली द ऑर्गेनिक रिएक्शंस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो ये कुछ टर्म्स है आज के लेक्चर में हम लोग जो कुछ बेसिक ऑर्गेनिक टर्म्स है जो हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला रिएक्शन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So, what are the substitution reaction? It is a reaction in which a group or group of atom gets substituted by another group or group of atom. It is a reaction in which a group or group of atom gets substituted by another group or group of atom. These reactions are called as substitution reaction. मतलब इस reaction में एक ग्रुप जो होता है वो दूसरे ग्रुप के साथ सब्सटीट्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे मीथेन की। मीथेन गेट कन्वर्ट इनटू मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इस रिएक्शन को हम लोग प्रॉपरली देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि मीथेन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो होता यह है कि यहाँ से पहले ये कंप्लीट एक हाइड्रोजन जो है, ये क्लोरीन जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है क्लोरीन, उसके साथ HCl बाहर निकल जाएगा, ये कंप्लीट माइनस HCl, और ये जो क्लोरीन होता है ये कार्बन ग्रुप में जाके अटैच हो जाता है और यू विल गेट द प्रोडक्ट HCl और ये H। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग लिखेंगे CH3Cl और ये HCl बाहर निकल जाएगा। सो व्हेन केयरफुली ऑब्जर्व कि हम लोग देखेंगे कि मीथेन का कन्वर्जन किस में हुआ, मिथाइल क्लोराइड में। सो वन ऑफ द हाइड्रोजन of methane get replaced by chlorine atom. So it is a reaction in which a group or group of atom gets substituted by another group of group of atom. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन गेट सब्सटीट्यूटेड बाय क्लोरीन। हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है क्लोरीन के साथ। तो ऐसा दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि जिस ऐसे कुछ रिएक्शन के जिसमें न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये पार्शियल इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये पार्शियल इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, तो ये ब्रोमीन जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। K+ अगेन OH- ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये OH- जो है वो अटैक करता है और ब्रोमीन को रिएक्शन से किकआउट करके बाहर निकालता है। तो रिएक्शन में हो गया क्या कि कंप्लीट HBr बाहर निकलता है, KBr बाहर निकलता है। तो ये CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप में जाके अटैच हो जाएगा CH3OH और बाय प्रोडक्ट जनरेट होगा आपका KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। सो इन दिस रिएक्शन कि द न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन गेट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल OH-। तो सब्सटीट्यूशन हुआ, ब्रोमीन एक फंक्शन ग्रुप रिप्लेस हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी बेस्ट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ये देखा हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एकदम सिंपल सा रिएक्शन है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो हाइड्रोकार्बन के पार्ट देखे वहाँ पे हम लोगों ने देखा एडिशन रिएक्शन। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। It is a reaction in which reactant are combined to form a single product। मतलब आपको reactant 1 reactant 2 के साथ रिएक्ट होकर आपको सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन की खासियत होती है कि इस रिएक्शन में कभी भी आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल हम लोग सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं कि इथीन व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ रेनी-निकेल एज ए कैटलिस्ट रिडक्शन रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा अक्रॉस दी डबल बॉन्ड, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग इथेन। सो इथीन जो है, इथीन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन किया तो रिएक्टेंट 1 आपका रहेगा इथीन, रिएक्टेंट 2 रहेगा आपका हाइड्रोजन, या फिर इथीन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यू विल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज इथेन। आपको ये सिंगल प्रोडक्ट मिलता है इथेन। तो ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच
टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की खासियत मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इस रिएक्शन में कभी भी बाय प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता। ये रिएक्शन बाय प्रोडक्ट फ्री रिएक्शंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है कि व्हेन the two molecules from adjacent carbon atoms are eliminated to form unsaturated hydrocarbon. Two molecules from adjacent carbon atom or two atoms from adjacent carbon atoms are eliminated to form unsaturated hydrocarbon is called as elimination. It is also called as 1-2 elimination. It is also called as 1-2 elimination, or it is called as beta elimination reaction. Beta elimination reaction. तो हमेशा बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। ऑलवेज देयर इज अ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड की बात करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो क्लोरीन लगा है, इस कार्बन एटम को 1 नंबर देंगे, इसको देंगे हम लोग नंबर 2। ओके, तो ये एग्जांपल लिया हम लोगों ने इथाइल क्लोराइड का। किसके साथ रिएक्ट होता है? एक्वियस NaOH के साथ, NaOH के साथ। अभी फंक्शनल ग्रुप लगा है क्लोरीन, तो इसको हम लोग नाम देंगे अल्फा। उसका एडजेसेंट कार्बन एटम होता है बीटा। तो ये Na+ और AOH-। तो OH- क्या करता है? OH- इस H+ आयन को एज अ H+ सब्सट्रैक्ट करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में। इस कार्बन का वैलेंस इंक्रीज होगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो पोलर बॉन्ड कौन सा है यहाँ पे? कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड। तो ये बाहर निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे H डबल बॉन्ड H और ये H2O, बाय प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पर H2 और ये Cl- और ये Na+। तो यहाँ पे फिर से सोडियम क्लोराइड जनरेट हो जाएगा, NaCl। तो आपने देखा कि कार्बन नंबर 1 और 2 से 2 ग्रुप निकल गए, एक हाइड्रोजन निकला, एक हेलोजन निकला। सो 2 ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर एलिमिनेट, वो निकल गए। या फिर बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकला, बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकला, तो ये बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम निकला। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज इथीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज इथीन। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन की। इट इज अ रिएक्शन इन विच two groups from adjacent carbon atoms are eliminated to form unsaturated hydrocarbon is called as elimination reaction. लास्ट टाइप जो देखते हैं रिएक्शन का, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल हम लोग 12th में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच आइदर द कार्बन स्केलेटन और द फंक्शन ग्रुप, और कुछ रिएक्शन में दोनों का भी मॉडिफिकेशन होता है, दोनों खुद को रीअरेंज करके मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इट इज अ रिएक्शन इन विच आइदर द कार्बन स्केलेटन मॉडिफाइड होगा, या फिर फंक्शनल ग्रुप मॉडिफाइड करता है खुद को, या फिर बोथ आर मॉडिफाइड, आर कॉल्ड एज अ सिंपली रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ CH3 CH2OH। सो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 2 मिथाइल prop 1 ऑल, 2 मिथाइल prop 1 ऑल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन में होता यह है कि सपोज ये कंपाउंड को हम लोग एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करेंगे, एसिडिक कंडीशन में ये लिया, तो ये जो होता है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 या फिर प्राइमरी कार्बन एटम में अटैच है, प्राइमरी कार्बन एटम में अटैच है। ओके, तो प्राइमरी कार्बन एटम में कार्बोकटायन या प्राइमरी कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो ये एसिडिक कंडीशन में OH बाहर निकल जाएगा, ये कंप्लीट H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो ये कार्बोकटायन जो होता है, प्राइमरी कार्बोकटायन, ये अनस्टेबल होता है किसको, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होता है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन, ये खुद को शिफ्ट कर देगा कार्बन नंबर 1 पे,
कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद ये स्ट्रक्चर CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो कार्बोकटाइन जनरेट होता है। जो कार्बन नंबर 1 पे शिफ्ट जनरेट होने वाला था वो जनरेट हुआ कार्बन नंबर नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकटाइन जो था ये प्राइमरी कार्बोकटाइन था, यहाँ पे कार्बोकटाइन जो है टर्शियरी कार्बोकटाइन हो गया। इस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रह गया फिर से एसिडिक कंडीशन में इस रिएक्शन को रखा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल में से कन्वर्ट होकर टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। OH माइनस फिर से यहाँ पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट CH3OH। सो जो अल्कोहल पहले आपका प्राइमरी अल्कोहल था वो टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है इससे ज़्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल स्ट्रक्चर ये है। तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप भी और कार्बन स्केलेटन दोनों खुद को मॉडिफाइड कर लेते हैं और मोर स्टेबल अरेंजमेंट में वो चले जाता है। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक ही एग्जांपल है थ्रू आउट, हम लोग 12 जाएंगे तो 12 में हम लोग देखेंगे कि एक ही एग्जांपल अपने पास है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, और वो अल्कोहल चैप्टर में हम लोग सीखेंगे 12th में। ओके, सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहला टॉपिक देखा, दैट इज डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं होमोलिटिकल फ्यूजन, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और हेट्रोलिटिकल फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जनरली द कोवेलेंट बॉन्ड इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा जो बॉन्ड होता है विच इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे क्लोरीन की, तो ये जो बॉन्ड होता है इसमें क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटली 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम कंडीशन हम लोग दूसरे क्लोरीन की बात करते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो दोनों के पास एम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग बॉन्ड देखेंगे तो ये क्लोरीन एडजेसेंट क्लोरीन एटम जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेम कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोनों में ये जो बॉन्ड जनरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ब्रेक डाउन होता है, द बॉन्ड विच इज ब्रेक डाउन और विच इज ब्रेक बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होमोलिटिकल फ्यूजन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब ये क्लोरीन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों क्लोरीन के बीच में, जब ये फॉर्म होता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होता है, और जब ये ब्रेक होता है तो दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया है वो वापस ले लेते हैं एंड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। Okay, so bond which is distributed or which is break down by equal distribution of electron, and equal distribution of electron होगा तो bond equal distribution of electron की वजह से free radical generate करता है, और ऐसे जो bond break होता है उसको बोलते हैं हम लोग homolitical fusion। and homolitical fusion always gives a free radical, and free radicals are the electron न्यूट्रल स्पेसिस, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसिस जनरेट कर देता है फ्री रेडिकल। जब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे हेट्रोलिटिकल फ्यूजन, यहाँ पे सपोज H और Cl की बात कर रहे हैं हम लोग, H प्लस पार्शियल इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रो निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड द क्लोरीन एटम। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स क्लोरीन एटम ज़्यादा शिफ्ट रहेगी। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन यहाँ पे। सो इस काइंड ऑफ कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाइल अनदर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
इस केस में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ज़्यादा रखता है, या फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेता है और यहाँ पे H प्लस प्लस Cl माइनस ऐसे आयन जनरेट होते हैं. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ आयन्स. वन इज कैटायन और दूसरा जनरेट होता है एनायन, anions. Okay, the bond which is break down by unequal distribution of electron, the bond which is break down by unequal distribution of electron. तो ऐसे bond break down होगा तो one of the element gain both the electron and exhibit as a partial electronegative state or exhibit in a negative state, while another exhibit as a partial electropositive state. तो इसमें दो आयन जनरेट होता है, एक जनरेट होता है कैटायन और एक जनरेट होता है अनायन. तो ये जो केस है इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिकल फ्यूजन. और हेट्रोलाइटिकल फ्यूजन जब भी जनरेट होता है, बॉन्ड जब भी हेट्रोलाइटिकली क्लीव होता है, ब्रेक होता है, तब हमेशा आयन जनरेट करते हैं, वन ऑफ द कैटायन एंड अनदर विल बी अनायन, तो ये था होमोलाइटिकल और हेट्रोलाइटिकल फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड जब भी ब्रेक डाउन होता है तो दो टाइप से ब्रेक डाउन होता है, एक होता है होमोलाइटिकल और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिकल. होमोलाइटिकल मतलब जब जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ब्रेक करने के टाइम पे वो दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रख लेते हैं, जिसकी वजह से उस बॉन्ड को होमोलाइटिकल क्लीव होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ब्रेक होता है, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. और जब सेम बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्रेक डाउन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ब्रेक डाउन होता है, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस. एक जनरेट होगा कैटायन और एक जनरेट होगा अनायन. तो ये था हेट्रोलाइटिकल और होमोलाइटिकल फ्यूजन ऑफ केमिकल और कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Nu माइनस, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल. वन बाय वन देखते हैं. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फाइल मीन्स लविंग. तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने वाले, तो न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली वो होंगे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में ही अट्रैक्शन होता है. सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर. हमेशा अटैक करेंगे टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होते हैं मोस्टली न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस. तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर द डिफाइन एज these are the nucleophiles are the defined as the electron rich species attack on electron deficient species. Okay, so these are the electron rich centers, rich molecules, they attack to the electron deficient molecule. Generally the nucleophile consists of a lone pair of electron, they donate the lone pair of electron, hence they also called as Lewis bases. लेविस बेसिस. फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं. अमोनिया NH2, तो ये जब भी किसी के साथ रिएक्शन करता है अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. सो न्यूक्लियोफाइल अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी दे आर लेविस बेस. द एलिमेंट विच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लेविस बेसिस. ओके, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक टू द कार्बोकटायन, वो भी कंसेप्ट हम लोग लेंगे. कार्बोकटायन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर ही मोस्टली अटैक करते हैं. और न्यूक्लियोफाइल्स आइदर अनायंस नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी हो सकते हैं. मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में उन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस होती है, या फिर सपोज इफ दे आर न्यूट्रल तो एटलीस्ट दे कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने पास. तो एग्जाम्पल मैं लूँगा OH माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, Cl माइनस, उसके बाद साइनाइड माइनस, कार्बोक्सिलेट अनायन C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद आपका अल्कोहल, इस पे ऑक्सीजन पे लोन पर न्यूट्रल है लेकिन लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ओके, अमोनिया की बात करें या NH2 की NH3 की बात करें, इस पे लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. प्राइमरी अमाइन R NH2 लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
So all these species either they are electronegative, they either anions, or they contain at least one lone pair of electron with them. उनके पास एटलीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। मोस्टली वो कार्बोकटाइंस पे अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं। उसका मीनिंग होता है न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव और फाइल मीन्स लविंग। तो पॉजिटिव स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सी कंसेप्ट है सब। Electrophiles are the electron deficient species. Electrophiles are the electron deficient species. For example, H plus आयन की बात करें तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अमोनिया से। तो अमोनिया अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करते हैं। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज, और फाइल्स मीन्स लविंग। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। आइदर दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच अटैक और अट्रैक्ट टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट reagent. These are the mostly electron deficient reagent. They accept the electron pair. They accept the electron pair from electrons. They accept the electron pair and hence electron pair देखो यहाँ पे अमोनिया से electron pair accept कर रहा है. That's why according to the Lewis theory they are called as Lewis acids. Sorry, they are called as Lewis acids which accept the lone pair of electron. That's why they are called as Lewis acid. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पे H प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। सो इलेक्ट्रोफाइल्स अटैच टू द कार्बोनायन, कार्बोनायन को अटैच होते हैं। आइदर दे आर कैटायंस, इलेक्ट्रोफाइल्स आइदर दे आर कैटायंस और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। तो एग्जांपल बहुत सारे इसके भी है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें H प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। उसके बाद हम लोग को देखेंगे नाइट्रस आयन, नाइट्रेशन रिएक्शन में हम लोग को देखा था नाइट्रेटिक मिक्सचर में जनरेट होता है। अमोनियम आयन NH4 प्लस, ओके। लेविस एसिड AlCl3 हम लोग देखते हैं, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये एल्यूमिनियम, और SO3H जो मॉलिक्यूल होता है वो सल्फोनेशन में ये जनरेट होता है। So these are the different example of electrophiles. Electrophiles are the electron deficient species, attract toward the or attack on the electron rich centers. They are mostly cations or electron deficient molecules. Okay. Next हम लोग देखते हैं कार्बोनियन आयन, that is कार्बोकटायन, ये अलग नाम है उसका। कार्बोनियन आयन that is कार्बोकटायन, और कार्बोनायन that is कार्बोनिन, मतलब कार्बो अनायन। सो व्हाट इज अ कार्बोनियन आयन that is कार्बोकटायन, जो हम लोग देखेंगे कि when in normal cases when the carbon atom is attached to the more electronegative element, when carbon is attached to the more electronegative element, तो the bond undergoes heterolatical cleavage और heterolatical fusion। तो एग्जांपल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे CH3 और ये ब्रोमीन, ओके। सो इन दिस रिएक्शन और इन दिस एग्जांपल द कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड जो होता है वो हेट्रोलैटिकल क्लीवेज होता है, हेट्रोलैटिकल फ्यूजन होता है बॉन्ड का। तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेंगे वो खुद की तरफ रख लेता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो बाहर निकलेगा, बॉन्ड जब हेट्रोलैटिकल क्लीव होगा तो ब्रोमीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बोकटायन कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन जनरेट हो जाता है पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव कार्बोकटायन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए थर्मोडायनामिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो व्हाट आर द कार्बोकटायन? कार्बोकटायन इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। कब जनरेट होता है? इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
and during the heterolitical cleavage of this bond, the electronegative element attract the shared pair of electron toward itself and carbon exhibit as a partially electropositive. तो सेंट्रल कार्बन एटम प्रोसेस 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन चला जाता है. ओके, यहाँ पे हम लोग बात करें कार्बन एटम जो है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में चला जाता है. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बो अनायन या फिर कार्बो कटायन वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है. इट्स शेप कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेड्रल टू ट्रायंगुलर. टेट्राहेड्रल शेप में ऑलरेडी वो होता है कार्बन, इट गेट कन्वर्ट इनटू ट्रायंगुलर शेप. इट्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. कार्बोकटाइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल. है कोई भी न्यूक्लियोफाइल. अभी यहाँ पे हम लोग सपोज दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है. अगेन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और उसकी ज्योमेट्री फिर से टेट्राहेड्रल में चला जाता है. सो कार्बन आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स and form corresponding covalent bond. Again last, they are electron pair acceptor, therefore carbonium or carbonium ions are the Lewis acid. Okay, so what is the carbocation or carbonium ion? Carbonium ion, when the carbon is attached to the more electronegative element, when the bond is cleaved or break down by heterolitical fusion, so at that time the electronegative element accept both the electron pair or share pair of electron toward itself, exhibit as a partial electronegative, and carbon bearing a positive charge on it, and this positively charged carbon is called as कार्बोकटायन या फिर कार्बोनियन आयन हम लोग उसको बोलते हैं. तो यहाँ पे मैंने जस्ट बताया आपको कि ये जो कार्बन एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, वो sp3 से sp2 में चला जाता है. उसके पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं. इससे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है. इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेविस एसिड. इट इज कॉल्ड एज लेविस एसिड. ओके, आगे बढ़ते हैं. कार्बोनियन या कार्बोनैन. एग्जाम्पल देखते हैं कि व्हेन द कार्बन इज अटैच टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. सो जब भी अगेन ड्यूरिंग द हेट्रोलाइटिकल फ्यूजन ऑफ दिस बॉन्ड द कार्बन अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ. खुद तो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद की तरफ रख लेता है और एग्जिबिट करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के पास रख लेता है और उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये Mg इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. कि व्हेन कार्बन एटम इज अटैच टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यूरिंग द हेमोलाइटिकल क्लीवेज, द कार्बन एक्वायर और एक्सेप्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एग्जिबिट एज अ पार्शियली नेगेटिव स्टेट और एग्जिबिट एज अ नेगेटिव चार्ज. तो यही उसका डेफिनेशन है. द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड एज कार्बोअनायन. तो इसकी बात करें तो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट. ये जो होता है इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. इट्स आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. वहाँ पे हम लोगों ने कार्बोकटायन में देखा कि इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन. कार्बोअनायन जो है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स. उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एज इट इज sp3 हाइब्रिडाइज फॉर्म में ही एग्जिबिट करता है. इसका शेप होता है पिरामिडल फॉर्म में एग्जिबिट करता है. ये डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट करेगा. दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स, और अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी दे आर कंसिडर एज अ लेविस बेस. तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मिथिल कार्बोअनायन का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है. इट इज़ अ मिथाइल कार्बो अनायन. तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, और कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट्स कॉल्ड एज कार्बो अनायन. ओके, देखते हैं अगला कंसेप्ट कौन सा है. हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट, it is observed generally
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट इज एग्जैक्टली इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग देखते हैं कि इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर विद इन द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. सपोज एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 और यहाँ पे सपोज क्लोरीन एटम अटैच. सो ये जो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. बॉन्ड कोवेलेंट ही है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की वजह से स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है और एग्जिबिट करेगा पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेट में, और इस पे आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो कार्बन नंबर 1 नंबर 2 3 और ये 4. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर विद इन द मॉलिक्यूल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर विद इन द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट ही बॉन्ड है लेकिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली मूव हो जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन नंबर 1 की वो सबसे ज़्यादा खुद की तरफ खींचता है, और कार्बन नंबर 1 जो होता है वो स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट में चला जाता है. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज परमानेंट नेचर ऑफ इफेक्ट. दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट एट द मॉलिक्यूल इटसेल्फ. उसी मॉलिक्यूल में वो एग्जिबिट करता है. तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब पहला क्लोरीन जो रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा कार्बन नंबर 1, उससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन नंबर 2, उससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन नंबर 3, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में दिखा रहा हूँ 3, और लास्ट में सबसे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा कार्बन नंबर 4. और बियॉन्ड कार्बन 4 ये इफेक्ट डिसअपियर हो जाता है. बियॉन्ड कार्बन नंबर 4 ये इफेक्ट डिसअपियर हो जाता है. सो ये देखा कि इट इज़ अ परमानेंट नेचर ऑफ इफेक्ट एंड दिस इज ऑब्जर्व ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव atom present in a molecule, and due to the electronegative element atom the displacement of the sigma electron pair toward the more electronegative atom तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से दिस इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट. इसको बोलते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. सेम कंडीशन, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है मोस्टली हैलोजन, क्लोरीन, कार्बोनिल ग्रुप्स, साइनाइड, नाइट्रो, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो मोस्टली ये इफेक्ट दिखाते हैं. माइनस इफेक्ट विल बी शोन बाय सबसे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस इफेक्ट दिखाएगा नाइट्रो, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आएंगे आपके ब्रोमीन, क्लोरीन. तो ये जो एलिमेंट ग्रुप होते हैं ये जब भी किसी नॉर्मल कोवेलेंट चेन में अटैच होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. वो बॉन्ड को पोलराइज कर देते हैं और ये इफेक्ट जो होता है इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट. ये इफेक्ट जो होता है इट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट. तो द एटम्स विच अटैच टू द directly attract the electron density towards itself is said to be electron attracting group, and the effect overall effect जो होगा उसको बोलते हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो इसी में दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक दूसरा इफेक्ट दिखेगा जिसको हम लोग पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट हम लोग कंसिडर करते हैं. तो सेम वे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, सेम वे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोज इस कार्बन एटम पे अटैच रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी करता है. तो ऐसे ग्रुप हम का एग्जांपल हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3 ये कार्बन, तो ये जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. CH3 टॉइस ये कार्बन एटम हो गया आपका. दूसरे ग्रुप हम लोग बात करेंगे CH3 CH2 मतलब अल्काइल ग्रुप. तो ये जो ग्रुप नॉर्मल कार्बन चेन में अटैच हो जाएंगे तो दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें वो इंक्रीज कर देता है.
दैट्स वाई इट इज दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस सा इफेक्ट या फिर डोनेटिंग इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट जो है अपना रेजोनेंस इफेक्ट। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेंजीन रिंग का। व्हाट इज द रेजोनेंस इफेक्ट? 1 2 3 4 5 6। हम लोगों ने एग्जांपल लिया एक बेंजीन रिंग का। कुछ लोग बेंजीन रिंग इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें नॉर्मल बेंजीन रिंग लाइक कार्बन एटम की पोजीशन फिक्स है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, बट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। कुछ लोगों ने डबल बॉन्ड 1 और 2 3 और 4 और 5 और 6 में दिखाया, कुछ लोगों ने 1 और 6 2 और 3 और 4 और 5 में रिप्रेजेंट किया। तो हम लोग बोलेंगे कि इसने बराबर लिखा है इसने रॉन्ग लिखा है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बेंजीन रिंग दोनों वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेंजीन रिंग कैन बी रिप्रेजेंट बोथ द वे, दोनों फाइव में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में ये होता है कि व्हेन अ सिंगल मॉलिक्यूल cannot be represent with the help of single structure, or the when the molecule cannot be represent with the single structure, it can represent more than one canonical structure or one structure contributing structure in which the position of atom is fixed। यहाँ पे देखोगे तो कार्बन नंबर 1 यहाँ पे, तो एग्जैक्टली कार्बन नंबर 1 वहीं पे, कार्बन नंबर 2 2 3 4 5 4 5, ओके। तो इन विच द पोजिशन ऑफ एटम इज फिक्स बट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफर। फिर से एक बार बताता हूँ कि व्हेन अ मॉलिक्यूल कैनॉट बी और व्हेन अ स्ट्रक्चर कैनॉट बी रिप्रेजेंट बाय द सिंगल स्ट्रक्चर, it can be represented by more than one structure in which the position of atom is fixed but the position of electron is different। देखो कार्बन नंबर जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन थे वो 1 और 2 के बीच में थे, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में थे, वो 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में था, वो 6 और 1 में शिफ्ट हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन फॉर्म में था इन विच पोजिशन ऑफ एटम इज फिक्स बट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दिस वाज व्हाट वी कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस फर्स्ट, इसको हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस सेकंड, दोनों का ही बराबर। तो जब हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों का मिक्सचर, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इट इज़ अ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कैसे हो रहा है? 1 और 2 2 और 3 3 और 4 3 और 4 और 5 5 और 6। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन दोनों का मिक्सचर स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ टू स्ट्रक्चर। तो व्हेन वी कंपेयर the resonance structure with this two resonance hybrid structure with this two structure, the energy of resonance structure hybrid structure is very low। एनर्जी स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बहुत कम होती है, इसलिए थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर विद दिस मॉलिक्यूल। ओके, सो फिर से एक बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बताता हूँ और एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ कि व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर और व्हेन अ मॉलिक्यूल कैनॉट बी रिप्रेजेंट विद द सिंगल स्ट्रक्चर, इट कैन बी रिप्रेजेंट more than one structure in which position of atom is fixed but the position of electron is differ is called as resonance structure। is called as resonance structure। जो एग्जांपल देखा हम लोगों ने बेंजीन, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों का मिक्सचर स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे? तो इट इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेंजीन का। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है, वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर विद रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसमें और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। ओके, इस ऑप्शन के मैं नाम नंबर दे देता हूँ 1 2 और ये 3 फॉर आवर कन्वीनियंस। ऐसे नंबरिंग नहीं करते लेकिन हम लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए। तो ऑक्सीजन के पास होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में शिफ्ट करता है।
तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी भी इंक्रीज होगी, कार्बन नंबर 2 जो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि R ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, ओके, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये OH। तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब रिटर्न आएगा यहाँ पे, तो फिर से कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, कार्बन का वैलेंसी फिर से इंक्रीज होगा 1 2 3 4 और ये 5। फिर से जो पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन नंबर ऑक्सीजन नंबर 1 जो है खुद की तरफ रख लेता है, तो कार्बन नंबर 3 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये 2 और 1 के इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खुद की तरफ शिफ्ट कर लेता है, ओके। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 तक जा रही है वाया कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन नंबर 1 से ऑक्सीजन नंबर 3 तक जा रही है वाया कार्बन वो शिफ्ट हो रही है। सेम वे ऑक्सीजन नंबर 3 से ऑक्सीजन नंबर 1 पे आ रहे वाया कार्बन नंबर 2, तो इसको हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस 1, इसको नाम देंगे हम लोग रेजोनेंस सेकंड। तो इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो R O OH, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस टाइप से शिफ्ट होती है, इस तरीके से शिफ्ट होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस पे भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इट इज